नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वो विद्यार्थी जो लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, वीडियो, वीपीओ, लोअर आदि भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आप लोगों की मांग पूरी करने वाला है। मैंने अपने चैनल के माध्यम से कई बार इस बात को उठाया है कि यूपी ट्रिपल एससी को समान योग्यता वाली भर्तियों के विज्ञापन एक साथ जारी करना चाहिए। जिन भर्तियों में इंटरमीडिएट की योग्यता मांगी जाती है उनका विज्ञापन एक साथ, जैसे कि लेखपाल, वीडियो, वीपीओ आदि भर्तियां, जूनियर असिस्टेंट आदि, और जिनकी योग्यता स्नातक मांगी जाती है उन भर्तियों का विज्ञापन एक साथ जारी होना चाहिए। इससे फायदा यह होगा कि ज्यादा विद्यार्थियों को मौका मिलेगा, कट ऑफ कम जाएगी और यूपी ट्रिपल एससी को भी बार बार परीक्षाएं आयोजित करने वाली समस्या से निजात मिलेगा। फाइनली आप सभी लोगों की मांग पूरी होने वाली है। पूरी बात करेंगे। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। पूरी बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। जबरदस्त बुक है ये। इसमें आप लोगों को 7 साल में पेपर मिलेंगे जिससे आप लोगों को पता चल सके किस तरीके का पेपर आता है। 15 प्रैक्टिस सेट भी आपको इसी बुक में मिल जाएंगे। 2000 से ज्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको इसी बुक में मिल जाएंगे। चक्षु प्रकाशन की ये जो बेस्ट बुक है आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी। आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आंसर दिया हुआ है, और नीचे देखेंगे आप लोग कितनी विस्तृत व्याख्या। आप ये इस तरीके से व्याख्या पढ़ लेंगे ना तो पूरा का पूरा आप लोगों को सिलेबस ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन घुमा फिरा करके भी पूछा जाएगा तो आप लोग उसको आसानी से हल कर सके। चक्षु प्रकाशन की यूपी टीईटी की और भी पुस्तकें आती हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे पर्यावरण अध्ययन की बुक हो गई, बाल विकास की अलग से पुस्तक आती है, स्टडी गाइड इनकी अलग से आती है, प्रैक्टिस सेट इनका अलग से आता है, गणित की भी बुक आती है, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी आदि की भी। इनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो इन सभी बुक्स को मंगा करके हाईएस्ट स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, जो बहुत बड़ा बदलाव करने वाला है और आप लोगों की जो सालों की जो मांग है वो पूरा होने वाली। और आप लोगों की इस मांग को लेकर के मैंने अपनी अपने चैनल में कम से कम 100 से ज़्यादा वीडियोस बनाए थे कि यूपी ट्रिपल एससी समान योग्यता की भर्ती के जो भी भर्ती हैं उनका जो विज्ञापन है एक साथ निकाले। और उसी के बारे में जानकारी दी गई है कि अब यूपी ट्रिपल एससी ये बदलाव करने वाला है कि समान योग्यता कि जो भी भर्तियां हैं उनका विज्ञापन अब एक बार में ही निकलेगा। आज के समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई है। साथ ही कुछ नई भर्तियों को लेकर के भी जानकारी दी गई है कि यूपी ट्रिपल एससी कौन सी नई भर्तियों के विज्ञापन हाल ही में जारी करने वाला है। देखिए, जो भी बातें रखी जाती हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या मेरे चैनल के माध्यम से या अन्य लोगों के द्वारा, ऐसा नहीं है भले ही तत्काल कोई जवाब ना दिया जाए, लेकिन शासन, प्रशासन, भर्ती बोर्ड विचार जरूर करते हैं अगर उनको बातें तर्क संगत लगती हैं। और जो बात मेरे चैनल के द्वारा रखी गई वो बात उनको समझ में आई कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए, ये चीजें हो सकती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि यूपी ट्रिपल एससी को अब नई नियमावली के द्वारा परीक्षा कराने में बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं। 20-20 हजार, 15-15 हजार विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में सालों भर बैठते रहते हैं, भर्तियां फंसी रहती हैं, समय से कंप्लीट नहीं हो पाती हैं। बिहार में देखते होंगे आप लोग, बिहार से इस तरीके की भर्ती निकलती है, संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, संयुक्त इंटरमीडिएट स्तरीय परीक्षा, और 20-20 हजार पदों का विज्ञापन निकलता है समूह ग की जो है। और इसी तरह से स्नातक पास की जो योग्यता होती है उनका भी विज्ञापन बिहार में एक साथ निकलता है। और यही बात मेरे चैनल के द्वारा रखी गई है और यहां पर यह जानकारी दी गई है। लिखा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब कम पदों वाली भर्तियों के लिए नई परीक्षा व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। बहुत बढ़िया। आयोग विभिन्न विभागों में समान प्रकृति और समान अर्हता वाले पदों के लिए अलग अलग परीक्षाएं कराने की बजाय संयुक्त मुख्य परीक्षा आयोजित करने की योजना बना रहा है। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करते। अगर आप लोग इस चैनल को ज़्यादा शेयर करते, ज़्यादा वायरल करते और ज़्यादा बड़ा करते तो आप लोगों की बातें और अधिक प्रमुखता से रखी जाती। जो चीज़ें ये आप लोगों की हो पा रही हैं 1 साल में, 2 साल में, वो 1 या 2 महीने में ही हम लोग करवा लेते। इसीलिए मैं आप लोगों से क्या करता हूँ कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस चैनल को आप लोग मजबूत बनाइए, बड़ा बनाइए। आप लोगों की ही बातें रखी जाती हैं, चाहे वो शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियों की बात हो, टीजीटी पीजीटी की बात हो, या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की गलत नीतियों के घेराव वाली बात हो, पेपर लीक का मुद्दा उठाने वाली बात हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी की लंबित भर्तियों के मुद्दे हो। सारे मुद्दे इस चैनल के माध्यम से मजबूती के साथ में रखे जाते हैं और वो भी निष्पक्ष तरीके से, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राजनीतिक उद्देश्य के
आप लोगों की बात रखी जाती है, इसीलिए इस चैनल की बातें मानी भी जाती हैं। चूंकि यही एक चैनल है जो सही को सही कहने का साहस रखता है और गलत को गलत कहने का साहस रखता है। कुछ चैनल है या तो जो लगातार किसी चीज़ की आलोचना ही करते रहते हैं, कुछ चैनल है जो लगातार किसी चीज़ की सपोर्ट ही करते रहते हैं। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है, यहाँ पर केवल जो मुद्दा है वो बेरोजगार छात्र हैं और निष्पक्ष भर्तियां हैं। नीचे देखिए लिखा है आयोग, ये देखिए जिससे भर्ती प्रक्रिया तेज होने के साथ अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। आगे लिखा आयोग पीईटी के आधार पर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में समूह गा के पदों पर भर्ती कराता है, जैसे लेखपाल, वीडियो, वीपीओ, जूनियर असिस्टेंट, आशु लिपिक। ये जितनी भी भर्तियां आपने देखी इनमें सब में इंटरमीडिएट योग्यता और इनका जो परीक्षा का जो सिलेबस है वो भी लगभग एक समान ही है। और कंप्यूटर ऑपरेटर, वन रक्षक, आबकारी सिपाही सब में इंटर मांगा जाता है। कंप्यूटर ऑपरेटर में हो सकता है कि इसमें वो कंप्यूटर की जो सर्टिफिकेट है वो मांगा जाता है। आगे देख और कौन कौन सी भर्तियां करवाता है यूपी प्लस लिखा है विधान भवन रक्षक, नलकूप चालक, एएनएम, फार्मासिस्ट, ये सारे विज्ञापन अभी निकले हाल ही में। लैब टेक्नीशियन, एजीटीए का तो चल ही रहा है। नक्शा नवीस, प्लाटून कमांडर, ब्लॉक ऑर्गेनाइजर, प्रवर्तन सिपाही और सप्लाई इंस्पेक्टर, विपणन निरीक्षक, अधिशासी अधिकारी ईओ और सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी, गणना पर्यवेक्षक, ये सारी भर्तियां निकलती हैं। लिखा है आयोग की ओर से प्रारंभिक अर्थात पीटी 2025 के आधार पर 13 विज्ञापन जारी हो चुके हैं। जल्द ही विभिन्न विभागों में एक और ये वैकेंसी का विज्ञापन निकलने वाला है। 1600 पदों का सहायक लेखाकार भर्ती का विज्ञापन। इसके बारे में तो मैंने कई बार आप लोगों को जानकारी दी है कि बहुत बड़ी भर्ती ये आने वाली है सहायक लेखाकार की, और बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों को इसमें मौका मिलेगा। आयोग का मानना है कि इससे भर्तियों को बार बार फॉर्म भरने और अलग अलग परीक्षाओं पर होने वाले आर्थिक खर्च से राहत मिलेगी। साथ ही बड़ी संयुक्त परीक्षाएं होने से परीक्षा केंद्रों के प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा संचालन को अधिक व्यवस्थित बनाया जा सकेगा। अभ्यर्थियों को अलग अलग सिलेबस और पैटर्न की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। लोक सेवा आयोग की जो पीसीएस परीक्षा होती है ना, पीसीएस परीक्षा जिसमें स्नातक योग्यता मांगी जाती है, उसमें भी विभिन्न प्रकार के पद होते हैं। आप लोगों को पता नहीं होगा, कुछ पद तो ऐसे होते हैं जिसमें पीसीएस में भी इंटरव्यू नहीं होता। अभी जो हाल ही में पीसीएस 2024 का जो जारी हुआ है रिजल्ट, आप लोग जाकर के देख लीजिए। तो कुछ पदों पर इंटरव्यू नहीं होता है। कुछ ऐसे पद होते हैं जिसमें एलएलबी के, जैसे मान लीजिए रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार का पद है, एलएलबी मांगी जाती है। कुछ ऐसे पद हैं जिसमें हाइट मांगी जाती है। कुछ ऐसे पद होते हैं जिसमें एग्रीकल्चर मांगा जाता है। कुछ ऐसे पद होते हैं पीसीएस में जिसमें बीएड मांगा जाता है। कुछ ऐसे पद होते हैं जिसमें परा स्नातक मांगा जाता है, जैसे डायरेक्ट लेक्चर प्रवक्ता की जो वैकेंसी आती है उसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन आता हो पीसीएस में ही है। तो पीसीएस में कौन कौन सी योग्यताएं हो गई? सोशल वालों के, सोशियोलॉजी के लिए कुछ पद हैं, कुछ अर्थशास्त्र वालों के लिए पद हैं, कुछ पीजी वालों के लिए पद हैं, कुछ में इंटरव्यू है, कुछ में इंटरव्यू नहीं है। तो कैसे करवा लेता है आयोग? यही तो बात मैंने कई बार अपने चैनल के माध्यम से रखी। अगर इसके बारे में यूपी ट्रिपल एस विचार करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब सोचिए, इस तरीके से अगर ये प्रक्रिया लागू हो गई तो लगभग 20 से 25 हज़ार पदों के विज्ञापन जो साल में अलग अलग भर्तियां आती रहती हैं, इसी तरीके से अगर इकट्ठा 2 विज्ञापन जारी होंगे, एक इंटरमीडिएट पास विद्यार्थियों के लिए, जैसे कि समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई है, जिस तरीके से समान प्रकृति की एक भर्ती का विज्ञापन निकले इंटरमीडिएट पास और एक भर्ती का विज्ञापन निकले स्नातक पास विद्यार्थियों के लिए, और उनसे कुछ जो अलग अलग योग्यता, अगर कंप्यूटर की योग्यता मांगी गई है या अलग अलग चीजें, उस तरीके से लोगों से ऑप्शन भरवा लिया जाए और उनकी जो कट ऑफ है वो अलग से बने फाइनल में। तो करने को तो कुछ भी किया जा सकता है, बहुत ही आसान है, कोई टेक्निकल समस्या नहीं है। लेकिन बस ये कि आपकी सोच होना चाहिए कुछ इनोवेटिव करने के लिए। जो भी अधिकारी बैठे हैं उनको लगातार इस तरीके के प्रयोग विद्यार्थियों के हित में करते रहना चाहिए। ये नहीं कि आपको बस पैसा मिल रहा है, प्रमोशन के चक्कर में है कि हमारा बस प्रमोशन हो, किसी तरीके से हम चले जाएं किसी और विभाग और किसी तरीके से बस यहाँ टाइम पास करें, ये ना सोचें सभी अधिकारी। फिलहाल अगर ये चीजें इसी साल हो गई, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है कि बड़ी राहत मिलेगी पीटी के आधार पर, तो समझ लीजिए कि जैसे मैंने अभी बताया कि लगभग 20-20 हज़ार, 10-10 हज़ार पदों का विज्ञापन एक साथ जारी होगा। जैसे मान लीजिए अगली जो भर्ती आने वाली है 6-7 हज़ार लेखपाल के पद हो गए, 2-3 हज़ार वीडियो के पद हो गए, 2-3 हज़ार जूनियर असिस्टेंट के पद हो गए। इस तरीके से जब 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 पद हो जाएंगे तो 25 हज़ार तो हो ही जाएंगे। और 25 हज़ार का आप लोग मल्टीप्लाई करिए, 25 हज़ार का 15 गुना कितना होता है, आप कल्पना करिए कितने विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। लगभग सबको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिल जाएगा। और 15 गुना का मतलब ये लोग कहते जरूर हैं, 15 गुना का मतलब ये नहीं, 15 गुना जानते हैं आप लोग, लगभग 30 गुना विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराया जाता है जब तक ओबीसी की मेरिट जनरल के बराबर नहीं हो जाती है और महिला की मेरिट
जनरल की कमेटी बराबर नहीं हो जाती है तब तक वो यूपी ट्रिपल एस सी बढ़ाता रहता है संख्या को। इस तरीके से वो पहुंच जाती है लगभग 50 गुना, और 50 गुना का कल्पना कर लीजिए आप लोग कितने, इतने तो मुझे लगता है पेट में आवेदन भी नहीं होंगे। तो मान लीजिए कभी कभार ऐसा हो जाता है, पेपर बिगड़ जाता है, पेट का कुछ भी चीजें हो जाती हैं, तो विद्यार्थियों को जो सिलेक्शन है उसका जो मेन माध्यम होगा वो मुख्य परीक्षा ही होगी, ये वाली परीक्षा, और इसी से फाइनल मेरिट बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद यूपी ट्रिपल एस सी का। अगर ऐसी चीज़ें यूपी ट्रिपल एस सी करता है, इसका स्वागत होना चाहिए। सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग क्या चाहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।